आप नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूद। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। इस वक्त हिंदुस्तान के कोने कोने जो बड़े शहर हैं उनमें पोल्यूशन का असर ज्यादा नजर आ रहा है। लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जहाँ एलोपैथिक दवाई के नुकसान है वहीं यूनानी आयुर्वेद या हर्बल दवाइयों से जो है कहीं ना कहीं ठीक उतरा। हमारे साथ हैं, हम इस वक्त मेरठ में हैं और मेरठ में हमारे हकीम जी साथ हैं। उनसे पहले नाम जानेंगे और पूछेंगे क्या हिकमत में कोई ऐसी दवाइयां हैं, ऐसे कुछ नुस्खे हैं जिससे बचा जा सके। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि पोल्यूशन से कोई नहीं बच सकता। जो रोड पर जाएगा, जो घर से बाहर निकलेगा, कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा। वो अलग बात है उसको कौन सी बीमारी लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नुकसान है। हकीम जी से जानेंगे। हकीम जी पहले तो हम आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम जमशेद। हकीम जी ये जानना चाह रहे हैं कि पोल्यूशन खासकर जो महानगर है, चाहे मेरठ सिटी हो या दिल्ली हो या बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, हम मेरठ की बात करें तो यहाँ भी पोल्यूशन इस कदर ज्यादा है कि अगर लोग बाहर निकलते हैं तो तरह तरह की बीमारी होती है। कुछ लोगों को पता चलता है फौरी तौर पर, कुछ लोगों को बाद में चलता। तो क्या हिकमत में ऐसी चीजें हैं कि उससे बचा जा सके? देखिए, हिकमत में तो बहुत सारी चीजें हैं होने को तो, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। अब रही प्रदूषण की बात, प्रदूषण तो आप नहीं बच पाने के, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ डालना होगा। जैसे आप अदरक ले लीजिएगा, अदरक को गैस पर जला लो, जब वो जल जाए तो उसका छिलका उतार दो। छिलका उतार के उसे मिक्सी में पीस लीजिएगा और उसकी बराबर का ही गुड़ ले लो। फिर गुड़ को कढ़ाई में चढ़ा करके उसका जैसे पेस्ट बन जाए उसमें अदरक गिर दो। अदरक गिर के उसमें थोड़ी दखनी मिर्च गिर दो, थोड़ी काली मिर्च गिर दो, थोड़ी सी हरी इलायची गिर दो। इसे नीचे उतार के और बूरा लेकर के, जो बूरा होती है चीनी की बूरा, उससे इसकी गोली बना दो असली घी का हाथ लगा के। 2 गोली सुबह 2 शाम में अगर आप खाते हो तो प्रदूषण आप पर काम नहीं करेगा। तो वो खाली पेट खाए या कुछ खाने के बाद खाई जाए? वो कैसे भी खा सकते हो, जायके की लगेगी, आपको खाने में भी अच्छी लगेगी। हकीम जी ये तो आपने वो घर का नुस्खा बता दिया, लेकिन कुछ ऐसे दवाई कंपनियां भी है एलोपैथिक में तो वो सब चीजें होंगी, यूनानी की और आयुर्वेद की बहुत सारी दवाई कंपनियां हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट, क्योंकि आज के रेट में जो है खासकर महिलाएं बड़े आलसी हो गई हैं, वो इस तरह की चीजें नहीं करते। और मर्द भी कहते हैं कौन झंझट पड़ा, कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए जो बना बनाया मिल जाए और यूज कर लें। देखिए, अगर आपको स्टोर से कुछ दवाई लेनी है तो फिर आप च्यवनप्राश इस्तेमाल कीजिए। सही बात यह है क्योंकि वो एक माजून होता है और माजून जितने भी होते हैं ज़्यादातर जब आदमी ने इस्तेमाल करता है तो जैसे ये मुंह के अंदर जाते हैं तो ये अपने अंदर जितना भी गंद होता है उसे लपेटते चले जाते हैं। च्यवनप्राश ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, हकीम जी की बात है कि जो पोल्यूशन है उसके जैसे अगर दमा है तो दिखाई देगा और कई चीजें दिखाई देंगे जो दिखाई देती है, लेकिन लोगों का मानना है कि जब जहाँ पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो जो महिला और पुरुष लोग बच्चे पैदा करने की क्षमता कम होगी। तो क्या ऐसे भी असरात होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रदूषण तो पहले से चलाया। आज गाड़ियों का प्रदूषण है, कभी किसी टाइम में हवा का प्रदूषण था, लोग जंगलों में काम करते हैं, किसान लोग काम करते हैं, प्रदूषण तो उनके लिए भी बहुत होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक बात हो रही है, प्रदूषण की वजह से तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत खान पीन की आ गई। जैसे कि जितने भी मर्द लोग हैं वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेडीज जितनी भी है उनमें प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई? आज के टाइम में सारा सामान घर का मिक्सी पर आ गया, यानी कि हर आदमी मशीनरी इस्तेमाल करता है। जैसे कि मसाला पीसना, आटा पिसा हुआ आ रहा है, हर चीज़ जो है इंसान पीसी भी इस्तेमाल करता है। अब क्या है, अब वो जो पहले के जमाने की जो लेडी थी वो मसाला पहले तो 7-7, 8, 10, 12, 14 बच्चे होते हैं, लेकिन अब तो 2 बच्चे भी ऑपरेशन हो रहे हैं। मैं वही बात बता रहा हूँ, जब वो लेडी से काम करेंगी, मेहनत करेंगी तो उन्हें बच्चे पैदा करने की क्षमता होगी। अब क्या होता है कि जब वो टाइम आता है तो पता लगा कि उन पर दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आते अंदर से सूखी नहीं है, तराते नहीं है, मजबूत नहीं है, उनका ऑपरेशन का नंबर आता है। जब ऑपरेशन होगा तो 1 से 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। नॉर्मल तो हो ही नहीं पा रहे, वजह क्योंकि वो मेहनत नहीं करते भैया, तो इसलिए नहीं हो पा रहा। नहीं, जिस तरह की कहा कि पोल्यूशन जो है वो मर्दों को भी दिखा देता है, क्योंकि आप मर्द भी जो मोटरसाइकिल पर आ गया, कार में आ गया, वो भी पैदल नहीं चलता है और वो जिस तरह भी निकला तो धुआं है, धूल है, खासकर रोडों में, शहरों में बड़ी दिक्कत है। तो उनको जो कहीं ना मर्दों के नुकसान हो रहे हैं। मर्दों के नुस्खे के लिए मैंने आपसे बता दिया है। अगर माजून आपको लेना है तो च्यवनप्राश लीजिए। बाकी मैंने अभी आपको पीछे बताई थी बात कि आप अदरक इस्तेमाल कीजिए, उसकी वजह है प्रदूषण से इतनी दिक्कत नहीं आ पा रही कि भाई उनके अंदर इतनी बड़ी कमजोरी आ गई है, मर्दानगी में फर्क पड़ गया, नहीं। हाँ, एक बात जरूर है,
जैसे ही प्रदूषण उनके अंदर जा रहा तो वो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि लोग बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इस तरह का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे गंध पैदा हो रही है सिर्फ हाथों पे, और जितनी उनकी बड़ी बड़ी आते हैं उन पर नुकसान पहुंचा रही है। उसमें लगा गंध आ गई, गंध आने पर उनका सांस फूलने लगा, सांस फूलने के साथ में पेट मोटा होने लगा, तो अपने आप उनको ऐसा लगने लगा सुस्ती आ गई। जब सुस्ती आ गई तो सब खुद को महसूस ये हो गया कि यार मेरा नीचे वाला हिस्सा जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, क्या प्रदूषण में दिक्कत आएगी। अच्छा हकीम जी, एक और सवाल है जो आप हिकमत कर रहे हैं, तो आपके पास किस तरह के मरीज आते हैं, किस तरह की बीमारियां खास कर आ रही है? आजकल दिख रहा है घुटनों के दर्द में हो रहा है, शुगर की बीमारियां हैं, कुछ और ऐसी बीमारियां। तो इन पिछले 10 साल में कितनी ऐसी कौन सी बीमारियां ज्यादा बढ़ी हैं जिससे कि लोग ज्यादा वो आ रहे हैं बीमारियों में? देखिए पिछले साल से ज्यादा, पिछले 8-10 साल में जो बीमारियां आ रही हैं, पिछले 8-10 साल से ज्यादा बीमारी आ रही है, वो शुगर और घुटने की प्रॉब्लम लेकर ज्यादा लोग परेशान हैं। जैसे कि पट्टे हट जाना या फिर घुटनों में ज्यादा दर्द होना। तो मैं घुटनों के दर्द वालों को सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, एक आता है सियागोंद। सियागोंद थोड़ा अच्छी कंपनी का लेना, ओरिजिनल होना चाहिए, थोड़ा महंगा होता है, कोई बात नहीं। आप इसको 1 ग्राम से आधा, यानी कि 1 ग्राम को 2 बार में इस्तेमाल करें, उसे गर्म पानी में गिरा, सुबह शाम उसे इस्तेमाल करें। ये मेरा मानना है कि महीने 1.5 महीने में घुटनों का दर्द बिल्कुल शुबंद हो जाए। सियागोंद आता है। इस तरह से शुगर भी बहुत देख रहा है। तो आजकल वो छोटे छोटे बच्चों को शुगर होने का पहले उम्र दराज लोगों को होता था, तो क्या वजह है? क्योंकि खान पीन है, कुछ और चीज़ है? देखिए शुगर की दवाई हमारे यहाँ मिलती है। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, किसी के पास भी समय नहीं है कि आज के टाइम में वो ज़्यादातर जो है देसी दवाई खाने के लिए आपको टाइम नहीं देता होता है। अब आदमी पर टाइम है तो वो अंग्रेजी दवाई खाता नहीं, तो कभी शुगर कंट्रोल में रह सकता, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जो दवाई होती है वो टोटल गारंटी की होती है, 3 माह में ये मानिए शुगर बिल्कुल खत्म। और जो आदमी ये कहता हो कि 24 घंटे में खत्म या 10 दिन में खत्म, वो गलत बात है, उसकी वजह है। इतनी हार्ड अगर आदमी को दवाई देंगे तो उसमें खतरा भी हो सकता है ज़्यादा, क्योंकि इंसान की इंसुलिन खत्म हो जाती है। अब इंसुलिन एकदम तो नहीं गिर सकते, इंजेक्शन से तो गिर सकते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए? तो हमारा मकसद है इंसान के अंदर इंसुलिन पैदा करना और दवाइयों के थ्रू करना। अच्छा मेरा एक और आखिरी सवाल है कि हिकमत कलामा की लोगों का मानना है कि दुनिया बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, कुछ सालों में खत्म होने वाली है, तो क्या इस तरह की चीज़ें भी अब देख रहे हैं? देखिए ये तो कोई बात नहीं है, ये सिंपल ब्रिक्स होती है, क्योंकि गैस की बात सिर्फ करवाना जानता है। इस बात को हर लोग जानते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जानते हैं कि गैस की बात सिर्फ ऊपर वाला जानता है। ये कोई किसी को नहीं कह सकता, केवल पब्लिक सूची करते हैं, और ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं। ये तो हमारे साथ हकीम जी जो पोल्यूशन को लेकर बातचीत कर रहे थे, कुछ बीमारियों बातचीत कर रहे थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं।